हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ ही दिनों में ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस का एग्जाम है और कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि मुझे जो है प्रीवियस पेपर जो है सोल्व करवा देना चाहिए। तो अब हम वही शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो पहले क्वेश्चंस है हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल जो हमें करने हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या है, अ जापानीज कार फर्म हैज सेल्स इन 2 मार्केट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन वेयर द डिमांड्स आर गिवन बाय। मतलब एक डोमेस्टिक कार कंपनी है जो 2 मार्केट के अंदर जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। एक डोमेस्टिक मार्केट यानी कि एक खुद की कंट्री के अंदर, लेकिन जब किसी बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो वो अपनी कंट्री के अंदर तो सेल करती है, फॉरेन कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। तो उसके लिए हम बात करेंगे किसकी, फॉरेन कंट्रीज की। वेयर द डिमांड्स आर गिवन बाय, डिमांड्स ये रहे Q1 क्या है 21 माइनस 0.1 P1 और Q2 क्या है 50 माइनस में 0.4 P2। मतलब अलग अलग मार्केट्स में अलग तरह की डिमांड होगी। तो वो दोनों डिमांड फंक्शन हमारे पास गिवन है यहाँ पे। टोटल कॉस्ट फंक्शन हो रहा C इक्वल्स टू 2000 प्लस में 10Q और वेयर Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अब पहला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 3 पार्ट करने हैं हमें। पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, व्हाट प्राइजेस विल द फर्म सेट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी कि अगर एक फर्म को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो उसे कितनी क्या प्राइस रखना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और, विद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मार्केट्स, अगर मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है तो। और मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पता है क्या होता है कि हम जो है ना वो प्राइस को डिफरेंट लेवल पे सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट प्राइजेस। तो कौन सा प्राइस है वो जिसपे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो अब सबसे पहले समझते हैं अप्रोच कौन सी लगाएंगे। अब हम जो अप्रोच लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं MRMC अप्रोच, यानी कि वो अप्रोच जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। MRMC अप्रोच बोलते हैं उसे। तो उसके लिए मेरे पास हर एक चीज होनी चाहिए। MC तो मैं इजी निकाल लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट मौजूद है तो MC तो निकल जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, पहले हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी होना चाहिए। तो पहले काम कर लेते हैं, हमारे पास Q1 है, ठीक है, 21 माइनस में 0.1 P1। पहले तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इसे कन्वर्ट करोगे किसकी फॉर्म में सॉरी अब इसे कन्वर्ट करोगे पहले P की फॉर्म में, P की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लो पहले तो हमारे पास तो जो P1 है ना वो किसके बराबर आएगा, 21 माइनस में Q1 के 0.P1 नहीं 0.P1, क्योंकि ये यहाँ के प्लस का हो गया, ये वहां जाके माइनस का हो गया। मैथ का सिंपल सा रूल यूज किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद क्या देखा कि 0.1 है, अगर मैं ऐसे पॉइंट आता हूँ, पॉइंट में क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट आने का एक रूल होता है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट जितनी मौजूद है ना 1 के बाद उतनी 0 लगा दो। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही डिजिट थी तो मैंने 0 लगा दिया। अब इस 0 को उस तरह भेज दूंगा तो जो P1 का फंक्शन बनेगा वो बनेगा 210 और माइनस में 10 Q1, क्योंकि भाई दोनों से मल्टीप्लाई होगी। जब 10 जाएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड से तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 210 और 10 Q1। तो ये हमारे पास आया P1। पहले तो यहीं पे रोकते हैं। अब निकालते हैं मार्केट 2 के लिए। अब जब मार्केट 2 की मैं बात करूंगा, ठीक है, तो मार्केट 2 में हमारे पास फंक्शन गिवन है Q2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस में 0.4 P2। अब हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो अब इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा कि पहले तो इसे भी मैं प्राइस की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो क्योंकि मुझे रेवेन्यू निकालना है उसके लिए मुझे प्राइस के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस का, तो 0.4 P2, यहाँ पे क्या रह गया 50, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का Q2, तो यहाँ पे क्या हो गया Q2, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि फिर से भाई पॉइंट आऊंगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो एक के बाद हम उतनी 0 लगा देंगे, तो 10 लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब इस 10 को भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो 10 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी 50 इंटू 10 500, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 Q नहीं 5Q2, ठीक है 5Q2, क्योंकि 10 था यहाँ पे सिर्फ। एक मिनट रुकना, 10 की मल्टीप्लाई करिए ना तो यहाँ पे 500, अच्छा यहाँ पे 10Q2 आएगा,
ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 P2 मौजूद है। अब इस 4 को मैं डिवाइडर भेज सकता हूँ, तो P2 की वैल्यू क्या आएगी? अब जब 4 को डिवाइडर भेजूंगा तो 500 माइनस में 10 Q2 डिवाइड बाय 4, दोनों डिवाइड होंगे। इसे कर लेते हैं सेपरेट। सेपरेट करना समझ में आता है ना क्या होता है कि एक बार ये लिख लो इसके अपोन में भी, एक बार ये लिख लो इसके अपोन में भी। तो 500 डिवाइड बाई 4 और 10 Q2 डिवाइड बाई 4, और सोल्व कर दो अभी से। जब सोल्व करूंगा तो 4 आएगा 2 पे, ये हो गया हमारा 250, फिर काट लूंगा तो 125 पे कट जाएगा पूरा का पूरा, और इसे 4 से काटूंगा तो 8 आएगा 2 पे, 2.5 आएगा, हाँ 2 बचेगा, हाँ 0 लूंगा तो 2.5 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 125 माइनस में 2.5 Q2। तो ये दो चीज तो हमने कर ली है ना, हमने दोनों फंक्शंस को प्राइस की फॉर्म में चेंज यहाँ पे कर लिया है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है भाई रिवेन्यू। तो रिवेन्यू समझते कैसे निकलता है? अगर मैं टोटल रिवेन्यू की बात करूं तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। वो क्या कि अगर मैं प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से कर लेता हूं, P1 मल्टीप्लाई बाई Q1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब प्राइस और क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि प्राइस हमारे पास क्या है? 210 माइनस में 10 Q1, इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है किससे? Q1 से। तो जब Q1 अंदर आएगा मल्टीप्लाई होके तो कितना बनेगा? 210 Q1, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा Q1 की मल्टीप्लाई हम इससे भी करेंगे, Q1 की मल्टीप्लाई हम इससे भी करेंगे। तो 210 इंटू Q1 हो गया। जब मैं इसके इससे करूंगा कितना बनेगा? माइनस में 10 Q1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास टोटल रिवेन्यू का फंक्शन। लेकिन मुझे किसकी जरूरत है? मार्जिनल रिवेन्यू की। तो भाई वो भी निकाल लेते हैं। तो एक चीज समझते हैं जो मैं आपको पहले ही कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, और उम्मीद है आप लोग प्रीवियस ईयर जब कर रहे हो, जब आप लोगों ने क्वेश्चंस पिछले देखे हुए हैं, ठीक है, कि जब भी हम किसी भी टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, इन सब का डेरिवेटिव कर देते हैं ना, तो हमारे पास क्या आता है? मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट। यानी कि मुझे अगर किसी भी टोटल वाले फंक्शन का मार्जिनल निकालना है तो मुझे उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा। तो वही चीज यहाँ पे अगर मुझे मार्जिनल चाहिए, इससे के लिए मैंने टीआर निकालना है, अब टोटल रिवेन्यू को मैं डेरिवेटिव कर दूंगा। तो ये बराबर होगा डी वाई बाई डी क्यू, क्योंकि क्वांटिटी की चेंज के हिसाब से चेंज होगा ना, ऑफ टी आर। तो बस डेरिवेटिव कर दो इसे क्यू के रिस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो समझ लेते हैं। 210 Q1 है, अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ क्यू के रिस्पेक्ट में। तो जैसे कि 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5, 100x का 100, 500x का 500, 1000x का 1000, सेम ऐसे ही 210 Q1 क्या हो जाएगा? 210। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास भाई 210। और जो ये 10 QR है इसका क्या हो जाएगा? आप लोगों को याद होगा डेरिवेटिव में फॉर्मूला था x की पावर n का। कभी भी अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो हम कैसे करते थे? n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही 2 उतर के नीचे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2Q1। क्योंकि ये तो 10 तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो डेरिवेटिव करते वक्त वो यूं का यूं रहता है, लेकिन अगर प्लस माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो या तो मल्टीप्लाई में था, यूं का यूं था। अब इसे सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 210 माइनस में 10 to the 20 Q1। ये आ गया हमारे पास आंसर यहाँ तक का। अब मुझे लगाना क्या है? MRMC अप्रोच। वहां से तो क्वांटिटी आएगी, तो MRMC अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो MRMC अप्रोच निकालना है, लगाना है तो MC चाहिए। मैंने देखा मेरे पास C तो है, टोटल कॉस्ट मान लेते हैं इसे 2000 प्लस में 10Q, जहाँ पे Q बराबर है Q1 प्लस में Q2। यानी कि हमें यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट नहीं दी गई है, हमें एक सिंगल कॉस्ट दी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से क्या कर लूँगा? मार्जिनल कॉस्ट निकाल लूँगा। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आएगा? 2000 है, 2000 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो 0 हो गया। 10Q का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जैसे 10 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं Q का डेरिवेटिव बन, जैसे 5x का 5 होता है, 10x का 10 होता है, ऐसे ही 10Q का क्या हो जाएगा? 10। तो 10 आएगा डेरिवेटिव। तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया हमारे पास 10। तो मुझे लगानी क्या थी? मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया MRMC अप्रोच। क्या मेरे पास अभी इस पार्ट में MR है? आप बोलोगे बिल्कुल है भैया, हमने निकाल रखा है MR। क्या मेरे पास MC है? आप बोलोगे बिल्कुल है, MC भी है। 10 आ गया MC, दोनों को इक्वेट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो 210 माइनस में 20 Q1 बराबर किसके है? 10 के। अब 220 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 20
Q1 10, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 210 माइनस में 10 कितना हो गया 200, यहाँ पे क्या आ गया 20 Q1, 0 से 0 कट गई, 2 से 20 क्या कितने पे 10 पे, तो यहाँ से मेरे जो Q1 की वैल्यू आई है कितनी आई है 10 आई है। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट मार्केट में Q1 निकालना यहाँ पे आ चुका है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो भाई बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर को, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके भी जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब आगे समझते हैं। तो अब हमारे पास P2 है, P2 ये रहा 125 माइनस में 2.5 Q2, लेकिन मुझे क्या चाहिए रिवेन्यू भाई, और रिवेन्यू फिर बोल रहा हूँ जिनको नहीं पता बता देता हूँ, निकलता हमेशा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी है। रिवेन्यू का मतलब ये होता है कि हम जो है ना किस प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, सॉरी मतलब टोटल रिवेन्यू, टोटल कितना हमारे पास पैसा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैंने ऐसे मार्कर 1000 बनाए और एक मार्कर का प्राइस 20 रुपए है, और जब मैं सेल कर दूंगा सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, तो 1000 इंटू 20 रुपए जो मेरे पास कलेक्ट हो गया, पता है क्या है टोटल रिवेन्यू। एक डिफरेंस होता है बहुत बड़ा टोटल रिवेन्यू के केस में और किसके बीच में, टोटल प्रॉफिट के बीच में। प्रॉफिट और रिवेन्यू कभी सेम नहीं होते, जब हम रिवेन्यू में से अपनी कॉस्ट को माइनस करते हैं ना तो प्रॉफिट आता है, तो ये भी चीज आप लोग जरूर ध्यान रखोगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे टोटल रिवेन्यू P इंटू Q की बात करें हम यहाँ पे, तो प्राइस का फंक्शन क्या है हमारे पास, अब देखो P2 Q2 कर रहे हैं यहाँ पे, P2 Q क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड मार्केट के प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो है 125 माइनस में 2.5 Q2, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे किसके Q2 की, तो Q2 तो हमारे पास Q2 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, अब मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट लग के मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी इसकी जब इससे करूँगा तो कितना आएगा 125, ठीक है Q2, और माइनस में क्या होगा Q2 का स्क्वायर, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा हाँ 2.5, एक मिनट 2.5 Q2 का स्क्वायर, क्योंकि 2.5 भी था मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या बना टोटल रिवेन्यू का फंक्शन, लेकिन दिक्कत क्या है मुझे क्या लगाना है MRMC अप्रोच, तो मैंने टोटल रिवेन्यू निकाला ही इसलिए ताकि मैं मार्जिनल रिवेन्यू निकाल पाऊँ, तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको समझा के आया जब भी हमें किसी फंक्शन का मार्जिनल चाहिए होता है तो हमें उसका टोटल भी चाहिए होता है, क्योंकि हम उस टोटल का डेरिवेटिव करके ही मार्जिनल निकाल सकते हैं। तो बस अब इसका मार्जिनल रिवेन्यू निकालते हैं, तो मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 125 Q स्क्वायर का 125, क्योंकि डी क्यू स्क्वायर के Q2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 125 Q2 का क्या हो जाएगा 125, क्योंकि 5x का 5 होता है, 10x का 10 होता है, 100x का 100 होता है, सेम वैसे जब यहाँ पे करूंगा तो 2.5 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यू का ही रहेगा, Q2 स्क्वायर से 2 उधर के नीचे आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ Q2, तो कितना आंसर आएगा 125 मल्टीप्लाई में 5 Q2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वो क्वांटिटी और वो प्राइस जो हमें चाहिए दोनों मार्केट के केस में, तो उसके लिए मुझे MRMC बराबर रखने पड़ेंगे। MC मैंने निकाल दिया था, देखो यार MC दोनों के केस में सेम ही था 10, तो 125 माइनस में 5 Q2 इज इक्वल्स टू 10 के इक्वल रखोगे आप लोग, 10 के इक्वल रखोगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 5 Q2, 10 यहाँ के माइनस का, 125 माइनस में 10, 125 माइनस 10 कितना होता है 115, 115 यहाँ पे क्या है 5 Q2, 5 है Q2 के मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में लिया आया, तो 5 टू द 10 1 रह गया, 15 आएगा 3 पे, तो Q2 हमारे पास कितना आ गया 3, यानी क्वांटिटी 1 जहां पे हमारे पास कितनी थी 10 थी, क्वांटिटी 2 कितनी आई हमारे पास 23 आई, क्वांटिटी 2, तो 23 हमारे पास वैल्यू किसकी है क्वांटिटी 2 की है, हाँ दिख तो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो क्वांटिटी 2 की और कितनी आई हमारे पास यहाँ पे 23 आ गई। तो लेकिन प्राइस भी निकालना है, तो जब Q1 10 है तो देखो प्राइस का फंक्शन हमने कहाँ पे बनाया था, हमने बनाया था प्राइस का फंक्शन यहाँ पे, ठीक है, ये था हमारा प्राइस का फंक्शन। तो अब क्वांटिटी को पुट कर दो, आपका प्राइस भी निकल जाएगा। तो अगर मैं पहले मार्केट में प्राइस की बात कर रहा हूं तो पहले मार्केट में प्राइस क्या आएगा, रखो यहाँ पे प्राइस को, तो जब प्राइस को रखूंगा कहाँ गया प्राइस 10, तो 10 रखो, 10 10 जा 100, 210 में से गया 100, कितना बचा 110, तो यहाँ पे प्राइस आया 110। अगर मैं वहां प्राइस निकालने की बात कर रहा हूं तो यहाँ प्राइस निकालते हैं, तो देखो मैंने प्राइस का फंक्शन कहाँ बनाया था, यहाँ था प्राइस का फंक्शन। क्या मेरे पास क्वांटिटी है, आप बोलोगे बिल्कुल है भैया, यहाँ नीचे निकाल रखी है 23, तो 23 इंटू 2.5, पहले तो आप ये करो 23 इंटू 2.5 कितना आएगा, तो 23 इंटू 2.5, 5 3 15 का 5, 1 ही रहा, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, और 23 दूनी 46,
5 7 और ये आ गया हमारे पास 4 और 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं करी। 23 पंजे 515 सही है, 46 6 और 1 7 और पॉइंट लगा दो 57.5। तो जो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, क्वांटिटी 23 थी उसकी मल्टीप्लाई 2.5 से, तो हमारे पास आंसर कितना आया यहाँ पे 125 में से गई 57.5। अब आप माइनस कर लो बस इसे, ठीक है, माइनस करोगे तो 0.5 में से 0.5 क्या, पहले तो बचेगा 0.5, यहाँ रह गया 124 में से घटाना 57, 14 में से 7 गए, कितना बच गया 7, एक रह गया, एक चला गया रिमाइंडर 11 में से 5 के 6, 67.5। बाकी आप लोग कैलकुलेशन खुद कर लोगे, इतनी जो जानते हो कैलकुलेशन। 67.5 हमारे पास क्या है, आंसर आया है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, प्राइस 2 की। तो हमने क्वांटिटी 2 भी निकाली, प्राइस 2 भी निकाला, ठीक है, क्वांटिटी हमने प्राइस यहाँ पे भी निकाला। अलग मार्केट केस में हमने दोनों मार्केट सिनेरियोज में अपने डिफरेंट प्राइस निकाल लिए, अलग क्वांटिटी निकाल ली कि कौन सी जगह कितनी प्राइस कितना प्राइस है और कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमने निकाल लिया। अभी भी कुछ चीजें बाकी है इसी क्वेश्चन के अंदर, वो सब देखेंगे। पहले आप यहाँ तक का उतार लो, फिर डिस्कस करते हैं आगे कंसेप्ट, क्योंकि मैं ये सब इरेज कर दूंगा, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे, है ना, क्योंकि प्लॉट तो बढ़ चुका है ये। अब इसको जो उतारना है पहले यहाँ तक का उतार सकता है। चलो फिर अब हम आगे समझते हैं। तो अभी मैं एक चीज और निकाली थी इस क्वेश्चन के अंदर। अब तक हमने क्या देखा कि हमने दोनों अलग मार्केट के अंदर अपना प्राइस निकाल लिया है, अपनी क्वांटिटी निकाल ली है। प्राइस आया पहले मार्केट में 110, क्वांटिटी आई Q1, ठीक है, मतलब 10, और जो हमारे पास मार्केट 2 थी वहां पे क्वांटिटी आई 23 और प्राइस आया 67.5। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और प्रीवियस पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी क्वेरी लगी हो, कोई भी दिक्कत, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को कमेंट में सोल्व करने की कोशिश करूंगा, वरना फिर जब फर्दर वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे ध्यान रखूंगा उस चीज का। अब आगे समझते हैं एक चीज को, वो क्या कि मुझे चीज निकालनी है प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट कितना बचा, तो मैंने भी आपको क्लियर किया कि रिवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, हमने अपना सारा प्रोडक्ट बेच के कितना पैसा हमारे पास कलेक्ट हुआ, पर उसमें खर्चा भी तो आया था हमारा, उन खर्चों को माइनस करने के बाद क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट, उसके लिए मुझे टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना होगा। लेकिन टोटल रिवेन्यू चाहिए तो पहले फोकस करेंगे हम टोटल रिवेन्यू निकालने के ऊपर। जब मैं बात कर रहा हूं टोटल रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू कितना आएगा हमारे पास, टोटल रिवेन्यू तो देखो उसके लिए मुझे प्राइस इनटू क्वांटिटी करना पड़ेगा, है ना। तो प्राइस कितना था हमारे पास टोटल रिवेन्यू के लिए, तो प्राइस एक तो हमारे पास था पहली मार्केट में 110, इनटू में कितना था 10, ठीक है। तो हो गया पहली मार्केट से आया हुआ रिवेन्यू। दूसरी मार्केट में प्राइस था हमारा 67.5 और क्वांटिटी थी हमारे पास 23। ये हो गया टोटल रिवेन्यू। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 110 इंटू 10 बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ करेंगे यहाँ भी बच्चे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, अरे 11 इंटू 1 11, 2 0 आगे लगा दे मेरे भाई, एक इसकी खत्म काम। जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 67.5 इंटू 23, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, इसकी तो करनी पड़ेगी हमें। तो 23 से मल्टीप्लाई, बाकी अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो। तो 3 5 15 का 5 1, और मेरे को ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में क्या इस एग्जाम के लिए कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। 3 पंजे 15 का 5, 1 येरा, 3 7 21 और 22 का 2 2 येरा, 3 6 18 और 2 कितना हो गया 20, और 2 से करूँगा 2 5 10 का 0 1 येरा, 14 15 का 5 1 येरा, 2 से 12 और 1 13, ठीक है। 5 2 5 5 1 5 5 2 5 ही आया है। क्या मैंने कोई मिस्टेक भी करी है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी है, ठीक है। तो सही है हमारे पास कैलकुलेशन सारी की सारी। अरे हाँ, तो पॉइंट लगाना तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया 1552.5। तो प्लस करूँगा इसे तो 1100 प्लस में 1552 कितने हो गए, ये हो गया हमारा 2652 और 0.5 क्यों का यूं। तो ये हमारे पास पहला काम क्या आया, टोटल रिवेन्यू, कितना पैसा कमाया। तो वो तो बहुत सिंपल था निकालना। हमने इस प्राइस में इतनी क्वांटिटी सेल करी, इस प्राइस में इतनी क्वांटिटी सेल करी, टोटल हमने कितना पैसा कमाया हमने निकाल लिया है, दोनों मार्केट का अलग अलग जोड़ लिया है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगी। तो कॉस्ट का फंक्शन हमारे पास वो रहा, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मेरे भाई ये बना रखा आपके भाई ने कॉस्ट का फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है, यानी कि जो टीसी है वो कितना है 2000 और प्लस में 10 क्यूब। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल था। अब 2000 का मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो 2000 यूं का यूं, ठीक है, प्लस में 10 क्यू। क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू कितना है,
क्यू हमारे पास दो क्यू है, एक 10 है, क्वांटिटी ये भी लेंगे हम और वो भी लेंगे क्योंकि फंक्शन तो एक है हमारे पास उसका, तो 10 और 23, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 23 कितना हो गया, 10 प्लस 23 हो गया हमारा यहाँ पे 33, 33 इंटू 10 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 330 प्लस में 2000, 2000 प्लस में 330 कितना आया, 2330 मेरे भाई, 2330 आया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, बस मेरे को चाहिए क्या, प्रॉफिट, वो क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कितना है 2652.5 माइनस में 2330, अब माइनस कर देंगे इसे, जब माइनस करेंगे तो 0.5 में से, चलो 0.5 तो रहेगा ही पीछे, 2 में से 0 गए, 2 आ गया, यहाँ 5 है, 5 में से 3 गए, फिर से 2 आ गया, यहाँ 6, 26 में से कितने गए, 23 गए, 3 आ गया, 322.5 ये हमारा क्या आया, कुल प्रॉफिट। तो आप लोगों को उम्मीद है प्रॉफिट निकालना भी समझ में आ गया कि कैसे हम रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में, लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो पहले यहाँ तक इसको जो उतार ले, फिर मैं लिखता हूँ सेकंड पार्ट और फिर करेंगे हम उसको सोल्व, सेम क्वेश्चन में सेकंड पार्ट का सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या था, व्हाट प्राइजेस विल द फर्म सेट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मार्केट। डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि प्राइस डिफरेंट थे, जिसकी वजह से रिवेन्यू भी अलग आया, ठीक है, हमने कुल प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में किस चीज की, कि हम फिर से बात करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट की, कि कौन सी क्वांटिटी रखी है और कौन सी प्राइस रखी है ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, लेकिन किस चीज के अंदर, वो भी ध्यान रखना। वहां पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करेंगे, वहां पे हम, ठीक है, की बात करेंगे विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो पहले यहाँ तक का जिसको जो उतार सकता है, फिर हम बात करते हैं उसकी। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आने वाली हर एक वीडियोस आपको जरूर देखनी है प्रीवियस ईयर के ऊपर, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।